वालेकुम सामीन 6 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है। 6 जनवरी है। ख़बर का उन्वान नया वायरस कहाँ कहाँ पहुँचा है और सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। दरअसल ये नया वायरस है जो चीन से आया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका नाम रखा है HMPV वायरस। मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने HMPV वायरस को लेकर कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है, इसकी पहचान सबसे पहले 2001 में की गई थी। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और सभी ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीन में पाए गए इस वायरस की पहचान भारत में भी कर ली गई है, जहां कर्नाटक, कोलकाता और गुजरात में इससे कुछ मरीज इसके पाए गए हैं। वज़ीर सेहत नड्डा ने एक्सपर्ट के माहिरीन के हवाले से वादे किया कि HMPV कई सालों से पूरी दुनिया में फैला है। HMPV सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए फैलता है। ये सभी उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है। ये वायरस सर्दियों और मौसम बदलने के शुरुआती महीनों में ज़्यादा फैलता है। चीन में HMPV के मामलों की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने इस बारे में कहा है कि इसमें घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत सेहत ICMR और कौमी रोग कंट्रोल करने के जो चीन के साथ साथ पड़ोसी जो ममालिक हैं उनकी हालत पर भी हम कड़ी निगाह रख रहे हैं। वज़ीर सेहत ने एक बयान में आगे कहा, हालात के जायज़े के लिए 4 जनवरी को सेहत खिदमात के डायरेक्टर की सदारत में एक निगरानी कमेटी की मीटिंग हुई थी। देश की सेहत निज़ाम और निगरानी नेटवर्क बिल्कुल चुस्त है। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि देश किसी भी उभरती ऐसी चुनौती से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक मशहूर माहिर क़ल्ब डॉक्टर कुणाल सरकार ने इस वायरस को लेकर वार्निंग भी दी है कि सरकार को इसे लेकर संजीदगी से कदम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा सरकार को सावधानी यानी एहतियात बरतनी चाहिए और अपने शहरियों को इस वायरस से बचाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि देश की सरहदों की हिफाजत की जाती है। डॉक्टर सरकार ने बताया HMP वायरस एक RAN स्टैंडर्ड वायरस है जो अलामत होने के बावजूद COVID-19 जितना गंभीर नहीं है। इसके आम हालात में बुखार, खांसी और ज़ुकाम शामिल हैं, जिसकी RT-PCR टेस्ट के ज़रिए पहचान की जा सकती है। देश के कुछ रियासतों में वायरस की शनाख्त किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि HMPV एक आम सा वायरस है जो मुतासिर होने जैसे कि नज़ला है, सर्दी है, ज़ुकाम है, इनसे हो जाता है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में नीदरलैंड में हुई थी। ये वायरस मौसमी होता है, आमतौर पर सर्दी और गर्मी की शुरुआती दिनों में ज़्यादा पाया जा सकता है और इसके असरात फ्लू और RSV से मिलते जुलते हैं। 3 जनवरी को सेहत खिदमात के डायरेक्टर और कौमी रोग काबू करने वाले सेंटर ने यह बयान जारी किया कि चीन में HMPV वायरस की रिपोर्ट में चिंता न करने की सलाह दी है और एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। बेंगलोर में HMP के 2 मरीज़ पाए गए हैं, जिनमें दोनों ही बच्चे हैं। 3 महीने के बच्चे को पहले ही छुट्टी दे दी गई है, जबकि 8 महीने के बच्चे को इतवार को वायरस की पहचान हुई थी, जिसका इलाज चल रहा है। उधर 2 नंबर महीने में कोलकाता में 6 महीने के बच्चे में HMPV का मामला पाया गया था, जिसकी कुछ अलामतें मिलती हैं। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV पाया गया, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है। बच्चे का ख़ानदान राजस्थान के डेंगुरपुरा का रहने वाला है, लेकिन अहमदाबाद इलाज के लिए पहुँचे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी या अल्कोहल जो सैनिटाइज़र होता है उससे साफ़ करें। और आपको बुखार, खांसी और छींक है तो आम जगहों से, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, उनसे ख़ुद को दूर रखें और खूब पानी पिएं और इस तरह अच्छी खुराक करें। बहरहाल
कुछ एहतियात बरतने का है। मिसाल के तौर पर लोगों से हाथ मिलाने से बचें, ऐसी सलाह सरकार ने दी है। टिश्यू पेपर और नेपकिन का दोबारा उपयोग ना करें। बीमार लोगों के साथ बिल्कुल करीबी राब्ता ना बनाएं और उनसे बचें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें। आम जगहों पर थूकने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवा ना लें। बहरहाल इस तरह की सरकार ने पहचान बताई है, इस तरह के हालात बताए हैं और इस तरह की सरकार ने एहतियाती तदाबीर बतलाई हैं। और जैसे कि वज़ीर सेहत ने शुरू में कहा कि डरने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडिया यानी कौमी मीडिया जिस तरह बात को फैला रहा है वो उससे लगता है कि सारा हंगामा रही है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। और एक सवाल बड़ा ये है जिससे मीडिया खामोश बरत रहा है, जहाँ रोड हैं दिही इलाकों में, शहरी इलाकों में, दोनों तरफ से गर्दो गुबार उड़ता रहता है। लोग नाक में और कानों में, आंखों में, सब बुरी तरह गर्दो गुबार हो जाता है। गाड़ी पास से गुजरती है तब लोगों का हाल बुरा हो जाता है, फेफड़ों में, और अंदर आदमी के गर्दा किस तरह दाखिल होता है। उससे बचने के लिए सरकार ने आज तक कोई इंतज़ाम से नहीं किया है। बड़े बड़े रोड बना दिए हैं शहरों में, अभी भी गर्दो गुबार की हालत वही है। इसके बारे में ना कोई मीडिया चिंता करता है, ना कोई वार्निंग देता है, ना कोई डॉक्टर सलाह देता है, ना कोई वज़ीर सेहत इसके बारे में कोई सलाह देता है, ना कोई सड़क का वज़ीर इसके बारे में बोलता है। इसके बारे में कोई नहीं बोलता। हाँ, कोई हल्की सी बीमारी बाहर से आ जाए तो उसके बारे में आसमान सर पर उठा लिया जाता है।